गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। आज संडे है और हम अपने वादे के मुताबिक आपके लिए एक बार फिर से अपने हाथों व पाँवों में स्वास्थ्य कार्यक्रम लेकर हाजिर। इस बार फिर हमने सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट चिन्मय कुमार देव से बीमारियां और उसके इलाज को जाना। आज आप सुनेंगे कि हमने उनसे पूछा न्यूरोथेरेपी क्या, इससे किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, क्या सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज संभव है। इसके साथ ही हमने ये भी जानने का प्रयास किया है कि आज के समय में अधिकांश लोगों को भूलने की बीमारियां हो गई हैं। जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी तो बात ही अलग, नौजवान और नवयुवक भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। पढ़ाई करने वाली छात्र छात्राएं भी आए दिन ये कहती मिल जाती हैं कि पढ़ाई तो पूरी मेहनत से करते हैं लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता। उसके लिए सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट चिन्मय कुमार देव ने गर्दन की नसों को मसाज कर इस बीमारी को दूर भगाने का उपाय बताया है। आइए मिलिए सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट चिन्मय कुमार देव से। नमस्कार, मैं चिन्मय कुमार देव, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट बिहार शरीफ से, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जैसा कि आपका सवाल था कि न्यूरोथेरेपी क्या है और ये किस तरीके से इसमें इलाज किया जाता है। न्यूरोथेरेपी जो एक भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसकी खोज डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने की थी, हमारे पूज्य गुरु जी, और उन्होंने ही इसे लोगों के बीच लाया और सभी को इसके बारे में अवगत कराया। चूँकि ये चिकित्सा पद्धति विलुप्त होती जा रही थी। इस चिकित्सा में मुख्य रूप से जैसे शरीर है क्या कि जब वो शरीर में अलग अलग तरह के केमिकल अलग अलग जगह पे बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। हमारे गलत खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से, रहन सहन की वजह से वो बिगड़ते हैं, तभी बीमारियां आती है। जब बीमारी आती है उस बीमारी को हम लोग शरीर के अलग अलग स्थान पे निश्चित समय के लिए दबाव दे करके हम उन्हीं ग्रंथियों को उकसाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उनमें रक्त प्रवाहित जो होता है वो करवाते हैं और उसी को नियंत्रित कर करके ये उपचार की जाती है। और इसका इलाज जो होता है मुख्य रूप से शरीर पे दबाव दे करके ही किया जाता है। और जैसा कि ये दूसरा सवाल आपने किया था कि शरीर में बीमारी आती कैसे है, उसे कैसे बचें। शरीर में जो बीमारी आती है वो तरीका एक ही है। जैसे एक ही मौसम में कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। कारण है कि हमारी प्रतिरोध क्षमता, वो क्षमता निर्भर करती है हमारी शरीर जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है उस मौसम को, उस वातावरण को। शरीर में अगर कुछ कमजोरी है तो बीमारियां आएगी। कमजोरियां आती है हमारे गलत खान पान या खाने को सही से ना पचा पाना, खाने को व्यवस्थित तरीके से ना खाना, इससे बीमारियां आती है। अगर हमारे ग्रंथियां कम काम कर रही है, ग्लैंड्स कम काम कर रहे हैं तो बीमारियां आएगी। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो बीमारियां आएगी। उससे रोकने के लिए अपने खान पान को दुरुस्त रखना होगा, जिसमें खान पान के साथ साथ व्यायाम भी ज़रूरी है। खान पान में ज़्यादा कुछ नहीं, जो साधारण जो दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल फल हैं, वो खाइए अधिक से अधिक। उसके अलावा कुछ व्यायाम कीजिए। जितना खाते हैं खाने को कोशिश कीजिए अधिक से अधिक आप पचा जाएं। जितना खाना का पाचन सही तरीके से होगा बीमारियां आपको कम से कम आएगी। तो इस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं। अभी आपने फिर सवाल किया था कि क्या खाएं और क्या क्या खाएं, कैसे खाएं और क्या पिए। खाने के लिए सबसे बेहतर है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियां, फल इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा लें। पीने के लिए पानी, और कैसे खाएं कैसे पिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे गुरुजी भी बोला करते थे, जो पानी है वो घूट घूट करके पीना चाहिए, एक एक घूट करके। जैसे चाय की वो चुस्की लेकर पीते हैं ना, पानी उस तरीके से पीना चाहिए। और उमूमन खाना खाने के 40 मिनट के बाद ही पानी पिए। पानी भी पिए तो घूट घूट करके पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए। सुबह जब उठे नींद से तो बिना बासी मुंह, मैंने बासी मुंह ही कम से कम क्षमता अनुसार कम से कम आधा लीटर पानी ज़रूर पिएं। उसको बढ़ाएं
पानी जितना सुबह हम ज़्यादा पी सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है, गुनगुना पानी लें, जिससे होगा क्या कि पेट आपका ज़्यादा से ज़्यादा साफ रहेगा। रात में कोशिश करें पानी कम से कम लें, रात में ज़्यादा पानी पीकर ना सोएं। और जब ज़्यादा पानी आप पीते हैं तो समस्या आती है रात में पीने से। और है कि पानी को घूट घूट करके पिएं, क्योंकि पानी और घूट करके पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, तो शरीर की गंदगियां जो है वो छनकर शरीर से बाहर आती है। जैसे उदाहरण एक ले लीजिए, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसमें अगर पानी अगर एक पूरा गिलास गिरा दें तो हो सकता है वो कपड़ा ना भींगे, पर अगर उसी गिलास के पानी को उस कपड़े पर बूंद बूंद करके गिराया जाता है तो वो पूरा कपड़ा भीगेगा भी, गंदगियां उससे छन के नीचे गिरेगी भी। वैसे ही हमारे पेट में भी होता है। अगर पानी को हम एक बार में लगातार पी जाते हैं तो होता है ठीक है, पानी गया भी और उतने जल्दी निकल भी जाता है। घूट घूट करके अगर पीते हैं तो पानी शरीर में रुकता है, सही से अवशोषित होता है, उसका सही से इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया क्या क्या खाएं, क्या पिए, कैसे पिए। आपने अगला सवाल किया था अगर बीमारी हो गई तो न्यूरोथेरेपी से क्या उपचार उसका हो सकता है। जी, बीमारी अगर हो गई है न्यूरोथेरेपी द्वारा उपचार संभव है। बीमारी कैसी भी हो, साधारण बीमारी हो या बहुत ही क्रिटिकल बीमारी हो, सभी का उपचार न्यूरोथेरेपी में अधिक से अधिक संभव है। उसको तरीका वही है जो अलग अलग शरीर के अलग अलग जगहों पे एक लिमिट प्रेशर के साथ एक निश्चित समय अंतराल पे देते हैं। वो तरीका वही है, बिना दवा बिना किसी मशीन के ये उपचार किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि आप बीमारी को इलाज की वजह उसको कोशिश करें कि उसको रोकने के लिए खान पान पे ज़्यादा फोकस करें। और आपने इसके बाद सवाल किया था कि न्यूरोथेरेपी कुछ पॉइंट हैं जिसको कि हम खुद से ले सकें, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जी, थेरेपी पॉइंट बहुत सारी है जो खुद से आप ले सकते हैं और लिया भी जाता है। जैसे बीमारियों से बचने के लिए तो बाद में, पहले अभी जैसे बच्चों का एग्ज़ाम का समय है, एग्ज़ाम के समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बढ़ाए रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल से दूर रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई जो करते हैं वो याद हो, नींद अच्छी आए, उसके लिए कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है, ये जो लेफ़्ट साइड जो कान के पीछे जो हड्डी होती है, यहाँ से लेकर के ये गर्दन का हिस्सा, यहाँ से ऐसे ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है और ज़्यादा हल्का भी नहीं करना है। ये यहाँ से घिसना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, मात्र 16। ठीक है, ऐसे ही आपके जो राइट साइड कान है उसके पीछे वहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एक उंगली से इधर, 16 एक उंगली से इधर। इसको, ये हुआ एक सेट। इसको आप 3 लगे लगे 3 सेट कर सकते हैं, कीजिएगा। वो 3 करने से ही काफ़ी है जिनको नींद नहीं आने, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही, जो बच्चे नींद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि नींद पूरा नहीं करेंगे तो पढ़ने में असुविधा होगी, तो इसलिए नींद को पूरा कीजिए, असुविधा नहीं होगी और स्ट्रेस लेवल नीचे रहेगा, जिस कारण से याद जो होती है, याद करने की क्षमता वो बढ़ेगी। ये पॉइंट आप खुद से ले सकते हैं, जो बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग भी जो हैं जिनको स्ट्रेस लेवल रहता है वो ले सकते हैं। तो वैसे ही करना है, 16 लेफ्ट साइड में, 16 राइट साइड में, फिर 16 लेफ्ट में, 16 राइट में, 16 लेफ्ट में, 16 राइट में। काफ़ी है, इतना करने से ही कुछ दिनों में आप भी ले सकते हैं, बच्चे भी लेंगे, वो फ़र्क मालूम चल जाता है। नींद में अगर समस्या आ रही है काफ़ी असर करेगा, ये ज़रूर लें। और इसके अलावा है कि खान पान पे जो बच्चे हैं, अभी जो साग सब्जियाँ और जो फल चल रहे हैं, अधिक से अधिक कोशिश करें उसको खाने की। वो खाएंगे, पेट हल्का रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, और पढ़ाई में मन लगेगा नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।